मैं ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, मैं केवल वास्तविक हूँ और व्यक्ति को वास्तविक ही होना चाहिए। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। और ये जो उक्तियाँ मैंने आपको सुनाई है ये कही थी तथागत भगवान बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ गौतम ने। डॉक्टर्स डे के इस तीसरे महा एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस बात की प्रासंगिकता को लेकर, डॉक्टर की अहमियत को लेकर ये एपिसोड आपके लिए विशेष तौर से प्रसारित करने जा रहा है। मुखनाए, क्योंकि डॉक्टर का के संदर्भ में यदि मैं बात कहूँ तो प्रासंगिकता आखिर क्यों, और ये पंक्ति जो भगवान बुद्ध ने कही थी वो पंक्ति भी आज क्यों सार्थक हुई है, उसका उदाहरण कल की तारीख में हम यदि देखें, मंगलवार वो तारीख थी जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 122 बेकसूर आस्थावान कहे या अंधभक्त कहे या पाखंडी बाबा के आगोश में अपने प्राण गंवा चुके उन मासूम और ऐसे लोगों के जो बड़े चमत्कार और बड़े विश्वास के साथ केवल इसलिए गए थे कि उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। किंतु ये जो समय है ये है विज्ञान। जी हाँ, विज्ञान के चमत्कार। यदि मुखनायक आपसे बात करता है तो ये केवल और केवल विज्ञान के चमत्कार है, ये किसी बाबा का चमत्कार नहीं है। इसलिए इस अंधश्रद्धा अंधभक्ति का उन्मूलन संपूर्ण भारतवर्ष में होना चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की धरती से श्याम मानव ने अंधभक्तों के लिए, अंधभक्तों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अंधभक्त उन्मूलन का एक समिति का गठन किया है और संपूर्ण भारतवर्ष में वे ऐसे बाबाओं की पोल खोलते हैं। विशेष करके यदि ऐसे बाबा जो चमत्कार के बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का निदान करने की बात कहते हैं, उन्होंने यदि भारत के इस महाराष्ट्र राज्य में कोई चमत्कार का दावा किया तो वो श्याम मानव से उसकी सीधी टक्कर होगी। इसलिए मुखनायक श्याम मानव जी के समर्थन में और जागरूकता पैदा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया है, क्योंकि भारत में जो चमत्कारों के बाबाओं की जो कहानियां है वो समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि आस्था में इतनी तरीके से व्यक्ति को डुबा देने का एक पूरा षड्यंत्र रच दिया जाता है। उस षड्यंत्र का जो सबसे बड़ा शिकार होता है वो आम नागरिक, क्योंकि जब वो अस्पताल की सीढ़ियों पर दस्तक देते हैं तो वो अव्यवस्था या वहाँ की परेशानी उसको समझकर या उससे दूर रहने के लिए इन बाबाओं के चक्कर में चले जाते हैं। और वो बाबाओं का एक बहुत बड़ा वो बाबा सरगना होता है और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में उनके जो कामगार है वे लोगों को गुमराह करते हैं और इसी गुमराह का नतीजा हम आप देख चुके हैं कि 122 लोग अपने प्राणों को दे चुके हैं, अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। ये केवल और केवल अंधश्रद्धा है और उसका उन्मूलन की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार का एक तो छोटा सा उदाहरण है। ऐसे कई बाबा है जिन्होंने चमत्कार के नाम पर कई लोगों की प्राण हरण करने का दुस्साहस किया और यही काम किया है हाथरस के इस बाबा का, जिसने अपने उद्बोधन में अपने बात में ये कहा कि आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और यदि आप जितने लोग आए हैं मेरे चरणों की धूल लेकर जाए तो इसी धूल को लेने के लिए देश के लाखों लोग जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे वे चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े और जबरदस्त भगदौड़ हो गई और 122 लोग अपने प्राण दे चुके हैं, प्राणों मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही कुछ घटना मध्य प्रदेश में भी हुई है। कोई मिश्रा बाबा है और कई असरा मिश्रा कई बाबा है जो कहीं न कहीं
झूठे चमत्कार दिखाते हैं। कोई कहता है कि उनके पानी पीने से बड़ी बीमारी का समाधान होता है, और जब आम व्यक्ति उन लोगों के बीच में आते हैं तो उनके कामगार भी आम लोगों को गुमराह करते हैं और वे कहते हैं कि उनके पानी पीने से या उनके चरणों की धूल से उनकी समस्या का निदान हो गया, जो किसी भी डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन चूंकि वे शुरुआत में ही कहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को ना आस्तिक होना चाहिए ना नास्तिक, केवल वास्तविक होने की आवश्यकता है। और वास्तविकता, इस बात का उल्लेख करना चाहता है मूकनायक कि वास्तविकता तो केवल यह है कि आपको डॉक्टरों के पास जाके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने मर्ज को सुधारने की आवश्यकता है, अपने बीमारियों को सुधारने की आवश्यकता है, अपनी दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता है, और केवल विज्ञान के चमत्कारों पर बात करने की, विज्ञान को चमत्कार को आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। जय डॉक्टर, जय विज्ञान, नमस्कार।